नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। आज बिहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है जदयू के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पटना जिला प्रवक्ता हंसिका दयाल। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इनसे हमें क्या जानकारी मिल सकती है और किस तरीके से अब जदयू का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उस पर क्या इनके विचार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे बिहार हेडलाइंस न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, इस पर हमें पता है कि 4 सीटें जो हैं वो जदयू के द्वारा इस तरीके से प्रस्ताव में मांगी गई हैं, जिसमें कि आरसीपी सिंह का एक नाम तो बिल्कुल ही पुख्ता हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आरसीपी सिंह जो कि अध्यक्ष हैं, उनके अलावा जो बची हुई 3 सीटें हैं उन पर किनका नाम लिखा सकता है? जी जो भी इसमें नाम आप बता रही हैं, यहाँ से जो भी नाम संभावित गए हैं सारे लोग योग्य हैं और आरसीपी सर भी योग्य हैं और बाकी जिनके भी नाम गए हैं सारे लोग योग्य हैं। तो इनमें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में इनका नाम आएगा ही। तो जैसा कि आपने सुना कि मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह का तो नाम बिल्कुल तय है और जो भी योग्य उम्मीदवार जा रहे हैं जदयू से वो भी ज़रूर इस पद पर चयनित होंगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल और एक और मुद्दा उठता है कि अगर जदयू से चारों सीटें जो कि प्रस्तावित की गई हैं वो नहीं मिली तो आखिरकार जदयू कितनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है? देखिए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जैसी कोई बात नहीं होती है, ये सर्वसम्मति से बनती है। जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे और उस पे जो भी काम होगा सारे लोग योग्य हैं और इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं, क्योंकि सहसम्मति से होते हैं ये काम। तो जी जो भी आएगा उस पे हम लोग। जी बिल्कुल सही, ऐसा कहा गया है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वो बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि वो ही अभी सबसे सर्वोच्च उपाधि पर है हमारे लिए और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ज़रूर माना जाएगा। अगला सवाल हमारे सबके जहन में ये आ रहा है कि अगर जदयू के किसी मंत्री का इस पद पर चयन होता है तो बिहार के लिए किस तरह से प्रगति का रास्ता खुल जाएगा? चलिए पूछते हैं। देखिए, जदयू में हमेशा से ही विकास होते रहा है। जब भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जदयू से हैं तो इतना विकास हुआ है उसको गिनना मुश्किल है। और आगे भी मंत्रिमंडल में अगर जदयू को सीट मिलती है, जगह मिलती है, तो विकास होना तय है। और जितना भी विकास होता है वो हमारे पार्टी से ही होता है ज़्यादातर। तो मानना यही है कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकेगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जदयू के जो भी मंत्री बनेंगे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बिहार से जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा विकास ज़्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार से अगर जदयू पार्टी के द्वारा जदयू पार्टी के किसी भी मंत्री का इस पद पर चयन हुआ या फिर किसी और पार्टी के मंत्री का भी चयन हुआ, विकास होना तो निश्चित है, क्योंकि बिहार से अगर कोई जा रहा है तो वो बिहार के विकसित होने के लिए, बिहार की प्रगति के लिए ही जा रहा है। एक अंतिम सवाल और पूछना चाहेंगे कि कल ही कंकड़बाग से चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा निकली थी। आपको क्या लगता है कि आशीर्वाद यात्रा से इस तरीके से आशीर्वाद मिल सकता है चिराग पासवान को जो कि जदयू के लिए खतरा हो सके? चिराग पासवान जी का जो बात है, अभी तक तो उनको समझ में आया ही गया होगा कि उनका क्या कहाँ वो हनुमान है कि क्या बनेंगे। उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो उनके बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्त हैं, उनके हनुमान हैं। लेकिन इस वक्त तो देखा जा रहा है कि उनके शत्रु बने हुए उनके चाचा पशुपति पारस जी को अब सीट मिलने वाली है। कह सकते हैं कि अब उन्हें मंत्री पद का एक दावा मिलने वाला है और इस पर चिराग पासवान कैसे कह सकते हैं कि वे पीएम मोदी के हनुमान हैं? इस पर चलिए पूछते हैं कि आखिरकार अब चिराग पासवान का क्या निर्णय हो सकता है? क्या अब वो राजद में शामिल हो जाएंगे? क्या चिराग को लालटेन का सहारा मिल जाएगा या फिर चिराग बस धोखा खाए हुए एक मंत्री ही रह जाएंगे? जी, चिराग पासवान जी अब उनका खुद का ही डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि उन्हें किधर जाना है,
उनको अपने बारे में तो खुद ही पता चल गया है कि उन्हें सारे लोग छोड़ दिए हैं, वो अकेले बच गए हैं। अब वो अकेले किधर जाते हैं वो उनका खुद का निर्णय होगा कि किसके पास जाएंगे आगे। यानी कि अभी तक ये निश्चित नहीं हुआ है कि चिराग पासवान किस राजनीतिक पार्टी में रहेंगे और किस रास्ते जाएंगे वो, लेकिन क्योंकि वो खुद को पीएम मोदी के हनुमान कहते थे और इस वक्त उनके शत्रु, उनके चाचा पशुपति पारस को पद दिया जा रहा है, इस पर ज़रूर वे नाखुश होंगे और ज़रूर दुखी तो होंगे वो कि उनके श्री राम ने उनका साथ नहीं दिया। इसी के साथ हम चलते हैं, बिहार हेडलाइंस के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हंसिका दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बिहार हेडलाइंस।